नमस्ते दोस्तों, मैं अनु। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप MPPSC में। रोज़ की तरह सुबह उठ के चाय बना कर के मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए। और आपका जो भी कमेंट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो भी ये है, आप सभी को पता है कि 16 फरवरी जो है वो एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। आयोग ने बस हमें बता दिया है कि एग्ज़ाम जो है वो हम 16 फरवरी को लेंगे। ये हमें नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, इसे हमें पॉजिटिव लेना चाहिए, क्योंकि दिवाली से पहले ही वो हमें बोल दिए कि 16 फरवरी को एग्ज़ाम होगा। इससे क्या है ना, अगर वो एकदम से लास्ट नवंबर में हमें नोटिफिकेशन आए या कभी भी नोटिफिकेशन आए, अगर देखिए हमें दिवाली से पहले ही पता चल गया था कि एग्ज़ाम जो है वो 16 फरवरी को होने वाले हैं। अगर जब नोटिफिकेशन आता तब हमें पता चलता, तो आप ऐसे सोचिए कि नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। आज 7 नवंबर है, तो आज तक अगर नहीं आया है तो हो सकता है 4-5 दिन बाद ही आए। तो अगर 15 नवंबर के बाद आता है तो हमें, आप सोचिए कि हम 15 दिन बाद जान पाते कि एग्ज़ाम जो है वो 16 फरवरी को है। तो आयोग ने हमें इन्फॉर्म कर दिया कि आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, हम 16 फरवरी को एग्ज़ाम लेंगे। तो हमें इसे पॉजिटिव साइड में लेना चाहिए। जैसा आपको पता है कि सारे कोचिंग जो है वो अपने नोट्स देने लगे हैं प्रीलिम्स के लिए, और टेस्ट लॉन्च कर चुके हैं, और मेंटोरशिप प्रोग्राम और भी सारा कुछ कर रहे हैं। तो आपको मैं यही कहूँगी कि आप लोग, ज़रूरी नहीं है कि ये मतलब मेंटोरशिप क्लास लें। ठीक है, आपको अगर लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। और आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके पास काफ़ी टाइम होगा कि आप टाइम भी मैनेज करके कर सकें। और जितनी भी मेरी बहनें बच्चे वाली हैं या मैरिड हैं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो रही है, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, तो आप कोई मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उससे बहुत फ़ायदा होगा। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ, मैं सारांश ICS से ऐड हूँ, सारथी बैच है प्रीलिम्स का। उसमें अभी हमारे 4 यूनिट चल रहे हैं। ठीक है, 2 यूनिट की क्लास मॉर्निंग में होती है और 2 यूनिट की क्लास इवनिंग में होती है। तो जनरली अगर मैं ये क्लास नहीं लेती तो मैं सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट को पढ़ पाती, जो कि सही भी है। और अभी जो है हम 4-4 सब्जेक्ट को पढ़ पा रहे हैं। अब आप कहेंगे 4 सब्जेक्ट को हम कैसे पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि 4 सब्जेक्ट ऐसा है कि हर 4 सुबह मॉर्निंग में जो 2 क्लास हुई और इवनिंग में जो 2 क्लास हुई, इसमें सर एक एक टॉपिक पढ़ाए। हमें बस यही करना रहता है कि उस टॉपिक के लिए जो नोट्स दिए हैं और जो क्लास में पढ़ाए हैं उसे रिवाइज़ करना होता है। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अभी हमारा जो मॉर्निंग में सुजीत सर हैं, वो यूनिट जो है 7 पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यूनिट 7 में जो कोशिका पढ़ा रहे हैं, तो कोशिका का क्या है कि हमें वो मेंस से रिलेटेड पढ़ा रहे हैं और प्री के फैक्ट बता रहे हैं। तो आप देखेंगे कि कोशिका एक टॉपिक ऐसा है जो कि मेंस में भी दिया हुआ है और प्री में इनडायरेक्ट में वो है, तो हमें पढ़ाया जा रहा है कोशिका। तो कोशिका भी 2 दिन से उसकी क्लास चल रही है। तो मेरे पास कोशिका को कंप्लीट करने के लिए 2 दिन है, जो कि कल हुई क्लास और परसों हुई क्लास और कल हुई। तो मैं ये 2 दिन में कोशिका को मेंस के प्रोस्पेक्टिव से सारा पढ़ चुकी हूँ। नोट्स मैंने नहीं बनाया है, और अगर मैं नोट्स बनाती हूँ तो प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग बनाऊँगी। तो इस तरह से मतलब हमारी पढ़ाई हो रही है। अब जैसे आपको मैं और बताऊं, जैसे शाम को ललित सर की क्लास होती है, वो पढ़ा रहे हैं MP हिस्ट्री। तो हमें जो नोट्स वहाँ से प्रोवाइड किए गए हैं MP हिस्ट्री के लिए, वो मेंस ओरिएंटेड है, लेकिन सर हमें बता रहे हैं कि ये PDF जो मेंस के ये मिला है, वो हमें प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ना है। तो सर साथ साथ में हमें प्रीलिम्स के जो है वो किस तरह नोट्स तैयार करना है वो हमें बता रहे हैं। तो क्या है ना, इससे हम प्री और मेन साथ में पढ़ रहे हैं। अब जनरली अगर मैं सेल्फ स्टडी करूं तो 4 सब्जेक्ट तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी,
ठीक है। लेकिन आज की डेट पे जो 4 क्लास 1-1 घंटे की क्लास होती है उसमें जो पढ़ा रहे हैं तो हमें ज़्यादा पढ़ना ही नहीं होता है। जैसे जो टॉपिक सर ने पढ़ाया बस वो टॉपिक को उससे रिवाइज़ कर ली और फिर मैं जो सर वहाँ के नोट्स देते हैं उससे मैं दिन में पढ़ लेती हूँ। और जैसा कि मुझे आप ये वीडियो में देख सकते हैं, मैं एमपी पढ़ रही हूँ, एमपी जीके महेश वर्णवाल से। तो क्या है, एमपी जीके को हमें हमेशा से स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि अभी जो है 4-5 यूनिट है जो कि एमपी जीके की है। अब जैसे 5 यूनिट और 6 यूनिट जो है हाफ हाफ है, क्योंकि इसमें भारत का और मध्य प्रदेश और अर्थव्यवस्था भी है और पॉलिटी भी है। तो क्या है ना कि दोनों हाफ हाफ है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा एमपी जीके। और एमपी का एग्ज़ाम है तो वो एमपी हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो आपको भी मैं यही कहूँगी कि आप जो है एमपी को इतने अच्छे से पढ़ें, ऐसा मत सोचिए कि ये प्रीलिम्स के लिए, उसको मेंस और प्रीलिम्स दोनों के साथ पढ़िए, स्पेशली एमपी। तो हमें ललित सर वैसे ही पढ़ा रहे हैं। वो जो मतलब सारांश ICS से हमें जो नोट्स मिले हैं वो मेंस ओरिएंटेड है, और उससे हमें प्री में किस तरह नोट्स पढ़ना है और एमपी जीके हमें कैसे पढ़ना है वो हमें सर गाइड कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। तो साथ साथ में हमारा पढ़ना हो रहा है। अब जैसे संविधान पॉलिटी सर पढ़ा रहे हैं, तो अब पॉलिटी में संविधान सभा की एक क्लास हुई है, तो किस तरह संविधान सभा से रिलेटेड PYQ के क्वेश्चन आए हैं और किस तरह के क्वेश्चन के डीप तक हमें जाना है, किस टॉपिक के कितने डीप तक हमें जाना है, वो एनालिसिस हमें बताए सर। तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। तो इस वजह से, और क्या है ना, मैं हाउसवाइफ हूँ, बच्चे हैं, तो मुझे इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं ये एनालिसिस भी करूँ और फिर मतलब फिर पढ़ाई करूँ, तो मेरे लिए ये मुश्किल होता है। इस वजह से मैं सारांश ICS की जो है वो मेंटरशिप प्रोग्राम ली हूँ। और मैं आपको एक बात और बताती हूँ, कुछ लोग सोचते हैं कि सेल्फ़ स्टडी, जैसे आज की डेट पे सेल्फ़ स्टडी करना सब कोई फोकस करते हैं, तो मैं यही कहती हूँ कि आप सेल्फ़ स्टडी करिए, लेकिन ये कोई ख़राब बात नहीं है कि आप कहीं की मेंटरशिप कर रहे हैं, कहीं कोचिंग क्लास कर रहे हैं। और हर टॉपर कहीं ना कहीं कभी ना कभी कहीं कोचिंग क्लास किए हैं और फिर उन्होंने सेल्फ़ स्टडी करके क्लियर किया है। आपको पता होगा बहुत कम ही है जो कि मतलब सेल्फ़ स्टडी किए हैं और उनके पास पर्याप्त टाइम रहता है, इसलिए वो कर पाते हैं। तो मैं यही कह रही हूँ कि अगर आपके पास इतना टाइम है कि ये सब आप कर सकते हैं तो बिल्कुल आप करिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई भी आप कहीं पे भी ज्वाइन करके आप कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली हमें MPPSC 2025 का एग्ज़ाम क्लियर करना है, सिलेक्शन लेना है। तो मुझे लगता है कि मैं अपने बात को अच्छे से समझा पाई हूँ। आपके और कोई कमेंट हो, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और प्रीलिम्स के लिए आप अच्छे से अगले 90 दिन 80 दिन जो भी बचे हुए हैं उसमें अच्छे से आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए। उसे अभी हमें डेली टारगेट नहीं मिल रहे हैं, बस वो टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ जो टॉपिक सर क्लास में पढ़ा रहे हैं, और उसी तरह आप भी मैनेज करिए। आप भी अगर सेल्फ़ स्टडी कर रहे हैं तो आप उसी तरह पढ़िए। आपको एक एक करके सारे यूनिट कंप्लीट करना है। और फिर से मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए। और थैंक यू।